हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। सो बेसिकली दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर द चैनल कि कैसे हम लोग काम करेंगे आगे, कैसे लाइक व्हाट आर द वीडियोस ऑल अबाउट। सो फर्स्टली आई एम अभिषेक पांडे. I'm a mechanical engineer from Naseema Reddy Engineering College. It's basically a JNTUH affiliated college in Hyderabad. So even I carry an experience of 3 years for Hyundai Motors India Engineering Limited. I'm an in-house employee to Hyundai through companies like Team Lease Services Private Limited and Catmac Solutions Private Limited. So basically आपको पता होगा Hyundai is an automobile company. So yeah, this is about me. So क्या हम लोग इस वीडियोस में जनरली बात करने वाले हैं? सो फर्स्टली हम लोग अपने एजुकेशन को जो भी जनरली एक चैनल होता है, जैसे टेक्निकलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो बेसिकली कोई ट्रिक्स एंड टिप्स का वीडियोस बनता है और बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का बनता है, क्यों न्यू इनोवेशंस आती हैं तो उसके ऊपर अपग्रेडेशंस बनते हैं. सो विच इज़ गुड, जिसे हमें ज़रूरी भी है उस चीज़ों को, लाइक से कुछ नया इनोवेशन हुआ इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल, इन द फील्ड ऑफ स्मार्टफोन्स और समथिंग. सो उस चीज़ का इंफॉर्मेशन होना हमें बहुत ज़रूरी है. सो बट दैट इज़ नॉट जस्ट एनफ. हमें सिर्फ उसी का इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा भी और काफ़ी चीज़ें हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, टेक्निकल थिंग्स है जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. सो बेसिकली और चीज़ों को और डीप डाउन करने के लिए हम लोगों ने इस चैनल को बेसिकली एवॉल्व किया है. हम लोगों ने इस चैनल का रखा है. सो कैसे हम लोग सीखेंगे? सो बेसिकली हम लोग कोशिश करेंगे कि हर जो इंट्रोडक्शन जो भी थिंग्स है, सो फर्स्टली मैं क्लियर कर देता हूँ कि दिस इज़ नॉट अबाउट ऑफ एनी subject oriented or any course oriented, like any course oriented. If any I'm a mechanical engineer, so it doesn't mean that I'll completely post about mechanical itself, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वी आर इन दैट एरा दैट कि हमें वो बयास हटाना पड़ेगा कि आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम ए CSE, लाइक आई एम ए CSE ग्रेजुएट और आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट. सो हमें वो हटाकर हमें हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि हर फील्ड का कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी होना ज़रूरी है. Let's say for example आज मैकेनिकल इंजीनियर है, सो इट डजंट मीन दैट जस्ट मैकेनिकल इंजीनियर विल बी वर्किंग ओनली विद द मशीन्स विद द जस्ट इन अ ट्रेडिशनल वे. आज हमें भी कोडिंग सीखना पड़ेगा, आज हमें भी उस चीज़ को करना पड़ेगा. सो इज़ बेसिकली अबाउट ऑफ दैट कि उसी चीज़ को हमें बताना है कि कैसे अपने आप को अपग्रेड करना है, कैसे चीज़ें. तो इस बेसिक चीज़ों को हम लोग वीडियोस में कोशिश करेंगे कि हम लोग उसमें समझा पाए. सो विल ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड पीपल दैट हाउ द integrations of the all the subjects are very important. So it's not just about of CSE, it's not just about of electronics, or it's just not about of any mechanical branch or something. So it's completely about of the technology, everything where the technology comes. So it's completely talks about it. So it may be from a robotics smart surgery, so the people will be preferring that. So उस चीज़ को बारे में भी सोचेंगे कि कैसे हो रहा है. सो इट्स मे बी अबाउट ऑफ चैट जीपीटी और दीपसीक की. आज AI टूल्स के बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे हैं. सो कैसे चैट जीपीटी, दीपसीक कैसे इवॉल्व कर रहा है, क्या ये न्यू टेक्नोलॉजी से क्या हमें सीखने के लिए मिलेगा, हमें कैसे सीखना चाहिए, अपने डे टू डे लाइफ में कैसे उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए. सो उस चीज़ों को भी समझना है. सो क्यों इंडिया अभी भी पीछे है, क्यों अभी भी एक इंडिया का एक कॉम्पिटिटर नहीं है, एज ए कॉम्पिटिटर क्यों इवॉल्व नहीं हो पा रहा है. सो इतने इतने बड़े लाइक हमारे पास इतने बेस्ट इंजीनियर्स हैं, हमारे पास एक हब है कम्प्लीटली सर्विस बेस्ड कंपनीज़ का, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं बना पा रहे हैं. सो उस चीज़ को समझना है हमें ओवरऑली. सो उसी चीज़ों के बारे में हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे इन वीडियोस पे. सो उसके बाद फिर हम लोग एक बार जनरली होता है कि हम लोग के एजुकेशंस में हम लोग उतना प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं मिल पाता. हम लोग बेसिकली टायर 1, टायर 2, टायर 3 कॉलेजेस में डिवाइड होते हैं. अब टायर 1 कॉलेजेस में होते हैं कि उनके फैसिलिटीज़ के हिसाब से उन्हें वो चांस मिलता है. दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इवॉल्व एंड दे हैव एन इंडस्ट्रियल विजिट्स, और दे हैव एन एक्सपोजर, दे हैव ए good market and good people evolving about themselves, and they will be learning lot of things. But tier 2 colleges या tier 3 colleges में उतना opportunities नहीं मिल पाते उन्हें कि वो एक नेटवर्क बना पाए, एक अच्छे लोगों से मिल पाए, या उतने वर्कशॉप्स अटेंड कर पाएँ, या सेमिनार्स वर्क अटेंड कर पाएँ. सो हम लोग अपने वीडियोज़ के द्वारा जितना हो सके हम लोग ट्राई करेंगे कि एक एज ए गेस्ट जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें एज ए गेस्ट बुलवा कर उनसे बात करके हम लोग
समझ पाएँ कि एक्चुअल में एक इंडस्ट्री में क्या चाहिए। जो बच्चा एक ग्रेजुएट है, जो भी पढ़ाई कर रहा है, तो उस समय वो क्या-क्या सीख ले उस चीज़ों को, सो दैट कि जब वो जॉब करने के लिए हो तो वो तैयार हो उस चीज़ के लिए। सो बेसिकली उस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सो वो होगा। उसके बाद फिर जो टायर 1 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, सो उनके हाँ, एजुकेशन कैसे टायर 2, टायर 3 कॉलेजेस से डिफरेंट है। सो क्या वो चीज़ें हैं जो टायर 1 कॉलेजेस से बच्चे टायर 2, टायर 3 कॉलेजेस के बच्चे सीख पाएँ उस चीज़ों को। सो उस चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर जो करंट ट्रेंड्स है, करंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन चल रहा है, मे बी इट्स लेट्स से फॉर एग्जांपल अपने ऑटोमोबाइल का इनोवेशन चल रहा है। सो ऑटोमोबाइल में क्या-क्या नए-नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नए टेक्नोलॉजीज़ ईवी मार्केट आज इतना बढ़ रहा है, तो ईवी मार्केट क्यों बढ़ रहा है? क्या-क्या कौन से बड़े-बड़े फर्म्स हैं जो उसके ऊपर कॉम्पीट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? सो उस चीज़ों को भी हम लोग बेसिकली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और करंट इन्फॉर्मेशन पे अपने आए रखने की कोशिश करेंगे। करंट वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग कि करंट इन्फॉर्मेशन आपको हर हफ्ते दें कि क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ में अपग्रेड हो रहा है, क्या-क्या इंडिया का स्टैंड क्या है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में क्या-क्या न्यू अपग्रेडेशंस हो रहे हैं। तो उस तरह के वीडियोस भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जो भी दूसरे कंपनीज में है, मे बी फॉर एग्जांपल दे आर फ्रॉम मैकेनिकल और दे आर फ्रॉम सीएसई ग्रेजुएट। सो उन चीज़ों को भी कोशिश करेंगे कि हम लोग उनके एक्सपीरियंस से सीख लें। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है या 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है या 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो एज ए फ्रेशर उन्हें क्या क्या सीखना चाहिए, एज ए 2 इयर्स 5 इयर्स एक्सपीरियंस हमें क्या क्या सीखना चाहिए। बेसिकली एंड ऑफ द डे हमें एज ए एजुकेशन के टाइम पे ही हमें सीख समझ में आना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। ऑफ कोर्स कंप्लीटली एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है जो हमें एज ए टाइम बीइंग ही समझ में आएगा जब हम लोग उस स्टेज पे पहुंचेंगे, लेकिन एटलीस्ट एज ए बेसिक थिंग है तो हमें समझ में आना चाहिए कि क्या क्या स्किल्स हमें सीखना है जब हमारी एजुकेशन हो। मे बी इट्स अबाउट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स और मे बी अबाउट ऑफ टेक्निकल स्किल्स। सो उस चीज़ों को मेनली समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इन वीडियोज़ में। उसके बाद फिर हम लोग अगर कोई बच्चा फ़ॉरेन पढ़ना चाहता है तो फ़ॉरेन की एजुकेशन, फ़ॉरेन की कैसे डिफरेंस है, फ़ॉरेन में कैसे एजुकेशन हो रहा है, वहाँ के एनवायरनमेंट कैसा है, तो वहाँ पे अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो हम लोग उनके साथ वीडियोस आई मीन उनके साथ पॉडकास्ट करके उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से यहाँ पे क्या डिफरेंस है ओवरऑली। सो बेसिकली वही एक चीज़ है कि मेन थिंग एक्सपीरियंस, सभी के एक्सपीरियंस लेके एंड ऑफ द डे हम और आप क्या सीख सकते हैं इन लोगों से, उन टॉक से या उनके एक्सपीरियंसेस से। हमें कैसे क्या क्या स्किल सीखना चाहिए आज के एरा में, आज 2025 में जो एआई टूल्स इतने बढ़ रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ रहा है, हम कैसे अपने आप को अपग्रेड करें। It may be any field. It may be you are in a just you have a degree, or you have a engineering field, or you are in a any medical field, aerospace, aeronautical, कुछ भी। बट एंड ऑफ द डे आपको सीखना होगा कि क्या एज ए कॉलेज, एज ए फ्रेशर अगर आपको नहीं मिलता, क्योंकि आज हम लोग वो एरा में है जो हम लोग सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि यार हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है या मेरा कॉलेज ख़राब है या वो, क्योंकि आज हम लोग वो एरा में है जहाँ पे हम लोग घर बैठे बैठे भी स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड से डिग्री ले सकते हैं या उनके प्रोफेसर से पढ़ाई कर सकते हैं। बट अगेन आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि हमें एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना में और घर में पढ़ने में एक डिफरेंस होता है। बट इट्स एंड ऑफ द डे वी हैव टू टेक एन एक्सपीरियंस एंड वी हैव टू टेक एन नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट पीपल, राइट। सो उसी चीज़ को हम लोग समझेंगे कि एंड ऑफ द डे हम लोग कैसे उस चीज़ों को समझ पाएंगे। बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझें, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जो भी एक पर्टिकुलर रीजन, जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का जो भी बेसिक टॉपिक्स है, कैसे हम लोग कवर कर पाएँ, एक बेसिक चीज़ों को, बेसिक वीडियोस को हम लोग बना पाए कि जिससे आपका बेसिकल टेक्निकल टर्म्स हो गया या बेसिक नॉलेज हो गया वो क्लियर हो पाए। सो या दिस इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग, दिस इज़ व्हाट द वीडियोस आर लाइंड अप। सो दिस इज़ हम लोग यही कोशिश करेंगे कि इनके अराउंड में वीडियोस बनाएं, और न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ कोर्स, स्मार्टफोन्स वगैरह, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, जो भी नए टेक्नोलॉजीज मिलेंगे उनके इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली बनेंगे आपके लिए। सो दिस इज़ व्हाट द मेन इंटेंशन इज़। सो ये वाली चीज़ें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। सो आप कोई भी हो, आप टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, एंड ऑफ द डे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कैसे मेरे अराउंड टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अब चैट जीपीटी और एआई टूल्स, दे इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये इंजीनियर यूज़ करेगा या मेडिकल फील्ड वाले यूज़ नहीं करेंगे या जो अकाउंटेंट है वो यूज़ नहीं करेगा। सो आज तो चैट जीपीटी हर कोई यूज़ कर रहा है, एआई टूल जो भी है, एआई टूल हर कोई यूज़ कर रहा है। सो वी हैव टू कम बियॉन्ड एंड क्रॉस आवर माइंड कि सिर्फ एक
नॉलेज, एक ही कॉन्सेप्ट के ओरिएंटेड हम लोग इवॉल्व होंगे, हम लोग कभी चेंज नहीं होंगे. सो दिस इज़ नॉट गोना हैपन. सो हम लोग अपने कोर्सेज़ के ओरिएंटेड ही नहीं रहना चाहिए. हमें अब जो इवॉल्व हो रहा है उस चीज़ों को भी सीखना है. सो उसी चीज़ों को हम लोग बेसिकली इन वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. So this is what we are planning it. So hope you will really like it. So don't forget to subscribe this channel so that इन videos को ना मिस कर पाएँ आप लोग. So आशा करता हूँ आप लोग का प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा. So yeah, and about the language, it's not just because I'll be discussing. So basically हम लोग language English रखने की कोशिश करेंगे so that it would be helpful for both the people. Yeah, there are fewer time we need to completely go through with English only. So I'll completely go with English. Where I can be speak in Hindi, I'll speak in Hindi. So yeah, there is no language barrier, so don't worry about it. And it's completely about of videos, how videos we're going. If the videos prefer to talk in English, I'll prefer to talk completely in English. If it is need to talk in Hindi, so I'll completely talk in Hindi. So it's not a big deal for us. So hope hope you guys will like these videos. So चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. रखिए अपना और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल. ओके, बाय, जय हिंद.